एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। विपक्षी दलों को 2024 में एकजुट करने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुहिम को लेकर बीजेपी के नेता काफी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के विधायक नितिन नवीन और शहनाज हुसैन ने नीतीश कुमार की मुहिम को ख्वाब ही बताया है। देखिए, आनंद मोहन जी की अगर रिहाई होती है तो भाई न्यायिक प्रक्रिया से अगर हो रही है और कानूनी व्यवस्था है तो हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बस यही ध्यान में है कि नीतीश कुमार जी ने उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया था, अपने अधिकारियों के साथ उनके साथ अपमान करने का काम भी नीतीश कुमार ने ही किया। एक बिहार का स्तरीय नेता जिसको आपने जो भी कानून के तहत आपने कार्रवाई की, लेकिन जिस प्रकार से एक सांसद और विधायक के साथ सम्मान होना चाहिए, वो दिन कोई भूला नहीं है कि नीतीश कुमार के अधिकारियों ने किस प्रकार से उनको अपमानित करने का काम एयरपोर्ट पे किया था। अब भले ही रहम की बात कर रहे हों तो वो भी राजनीतिक की दृष्टि से ही है, और कल भी उनकी राजनीतिक मंशा ही थी जिसके तहत उन्होंने अपमानित भी किया था। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती है कि हम हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं और कानून के दायरे में अगर कोई भी दोषी है तो निश्चित रूप से उसको सजा भी होती है। नीतीश जी कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की है। ममता जी ने भी कहा कि बीजेपी को रोकना और जीरो पर देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने अपने कुनबे में ही शेर हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो है जो देश के अंतिम व्यक्ति का विकास कर रही है और देश के हर कोने में है। तो हम तो इनसे वहाँ भी लड़ते हैं। बंगाल में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जब कांग्रेस और कम्युनिस्ट ममता के गोद में बैठ गए तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और 80 सीटों को जीता। ममता जी को कड़ी चुनौती दी, हम 3 से 80 तक का सफ़र तय किए। इसलिए हमारे ग्रोथ से तो वो परेशानी में है ही कि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है बंगाल में, ममता बेचैनी में है। उसी प्रकार से बिहार में आप देखिए, ममता के नाम पर बिहार में कोई वोट नहीं मिलने वाला है। अब नीतीश कुमार जी यहाँ की स्थिति देखेंगे तो यहाँ 43 सीटों पर तीसरी पार्टी है जो अपनी बैसाखी के बिना बैसाखी के कभी सरकार भी नहीं बना पाए। इस राज्य के मुख्यमंत्री वो 7 बार बने, लेकिन बिना बैसाखी के कभी नहीं बन पाए। अकेले लड़े थे तो उन्होंने क्या हर्ष हुआ था उनको मालूम हुआ है। पिछली बार 2014 में क्या हर्ष हुआ था। तो नीतीश कुमार का जो प्रासंगिकता है वो बिहार में भी अब नहीं बचा है। तो ऐसे समय में नीतीश कुमार बेचैनी में है और ये हताशा और निराशा वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस देश के इतिहास को स्वर्णिम इतिहास की ओर ले जाना चाहती है। जो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनता जा रहा था, जो आतंकवादियों को पनाह देने का इतिहास बनता जा रहा था, जो मुगलों के शासन को और अंग्रेजी शासन को पूरी तरह से महिमा मंडित करने की जो रणनीति थी, उस रणनीति को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। और आज देश में आतंकवाद समाप्त हुआ, आज देश में भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हैं। तो नीतीश कुमार को क्यों बेचैनी हो रही है? क्या वो भ्रष्टाचारियों का इतिहास बनाना चाहते हैं इस देश में? क्या फिर से बिहार में और देश में आतंकवाद का जड़ को जमाना चाहते हैं? तो नीतीश कुमार को पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। अरे भैया, वो विपक्ष, मैं तो बोल रहा हूँ कि कौन सा इतिहास? भ्रष्टाचारियों का इतिहास फिर से दोहराना चाहते हैं जो आसमान से पाताल तक घोटाले ही घोटाले होते थे। 2G 3G 4G किसके घोटाले हैं? अलकतरा से लेकर बोफोर्स घोटाले किसके घोटाले हैं? नीतीश जी भूल गए? इस देश में जेपी अगर आंदोलन हुआ जिसके प्रणेता थे वो कांग्रेस के अतिताही सरकार के खिलाफ था, जो भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा में थी। उसको फिर से इतिहास को बनाना चाहते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने तो उन इतिहासों को समाप्त किया है जो इस देश के गरीब का पैसा लेकर अपना आशियाना बनाते थे। देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तो खाली नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी उम्मीदवार भी नहीं है। और जो लोग ख्वाब पाले हुए हैं प्रधानमंत्री का, उन सब से मिल रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि आप अपना ख्वाब जारी रखिए। लेकिन हमें मालूम है कि जितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्षी नेता हैं, उन सब के ख्वाब अधूरे रहने वाले हैं। वो अधूरे ख्वाब देख रहे हैं और ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो ख्वाब देखते हुए भी ख्वाब पूरा नहीं होगा, बीच में जगना पड़ेगा। तो उनके ख्वाब अधूरे रहेंगे और इसलिए नीतीश कुमार जी सब जगह कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है।
अगर कहीं से चर्चा भी हो जाएगी कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो जो सो कॉल्ड प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं वो उनसे मिलने का भी टाइम उनको नहीं देंगे। इसलिए वो ये बातें कह रहे हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 से ज्यादा बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। कोई प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार जी भी उम्मीदवार नहीं है। ममता बनर्जी ने जिक्र किया बिगुल फूका था और नीतीश जी को भी वो कह रहे हैं कि बिहार से बिगुल फूक के सब एक साथ आएंगे। जेपी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूका था, लेकिन आज वो जुल्म ज्यादती के खिलाफ बिगुल फेंका था। आज तो जेपी की राह पर चलने वाले ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी। जो जेपी के अनुयायी तो वही थे। अब ममता जी कौन से जेपी के साथ थी? वो तो युवा कांग्रेस में थी और वो आज जेपी को याद कर रही हैं। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि जो उस वक्त यूथ कांग्रेस में जो जुल्म ज्यादती हो रही थी युवा कांग्रेस के उस वक्त के दौर में, उसमें तो ममता जी भी युवा कांग्रेस में थी और आज उनको जेपी याद आ रहे हैं। जेपी का आंदोलन पूरी तरह कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, अन्याय के खिलाफ था। और जेपी के सपनों को कोई पूरा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।